आपका स्वागत है मेरा ब्लॉग में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप लोग 30 में अगर 25 से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। कुछ टिप्स दिए हैं हम कि नंबर गेन कैसे होगा और ज़्यादा नंबर हम कैसे ला सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को एक ही घंटा मिलेगा लिखने के लिए पेपर, और उसमें आपको 10 MCQ 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें ये भी करके रहता है 2 5 नंबर के क्वेश्चन रहता है। मतलब एक आवर में मानो तो एक क्वेश्चन पे आपको 12 मिनट देना है। जैसे MCQ 10 है तो उसमें 12 मिनट देना है, और अब 48 मिनट में इधर 4 क्वेश्चन लॉन्ग को सोल्व करना है। तो आप लोग टाइम में मैनेज करना, और वीडियो के लास्ट तक देखें। हम कुछ टिप्स दिए हैं वीडियो में, ज़रूर लास्ट तक देखें, आप लोग स्किप करके ना देखें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP 102 थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एरर्स एंड डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट एरर। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल एरर्स को डिफाइन करेंगे। तो एरर्स मीन्स जस्ट लाइक मिस्टेक। तो अगर हम इसे डिफाइन करके लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मास्यूटिकल एरर्स आर मिस्टेक्स दैट अकर ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। ये हो गया मेरा डिफाइन। इसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, टाइप्स। तो टाइप्स हम लोग का होता है जैसे कि पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, रीएजेंट एरर्स, एडिटिव एरर्स, एरर इन मेथड, ये टाइप्स हो गया। अगर क्वेश्चन में अगर रहेगा एक्सप्लेन करें तो, क्योंकि टाइप्स को भी आप लोग इसे 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एरर। तो इंटरमीडिएट एरर का सबसे पहले हम लोग इसका डिफाइन करेंगे। इंटरमीडिएट एरर इज अ टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एरर दैट अकर्स बिटवीन डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन बाय द फार्मासिस्ट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। ये हो गया इंटरमीडिएट एरर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन में हम नहीं लिखें तो इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग ओवरव्यू करके जा सकते हैं कि मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। तो इसका होता है सबसे पहला कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस, इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन, कंट्रोल डिटर्मिनेशन, पैरेलल डिटर्मिनेशन। आप इसे भी देख लेना, ओवरव्यू कर लेना एक बार, अच्छे से टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आ सकता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग फिगर्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। ये होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आएगा। जैसे रूल नंबर 1 तो फर्स्ट हो जाता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, फिर रूल नंबर 2, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और सेकेंड है राउंडिंग फिगर्स। तो आप इसे पहले डिफाइन कर दें। राउंडिंग फिगर्स मीन्स रिड्यूसिंग द डिजिट इन अ नंबर while कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू द ओरिजिनल। और इसके बारे में भी आप लोग रूल आता है, इसका भी लिख दीजिएगा। जैसे फर्स्ट है आइडेंटिटी द प्लेस वैल्यू यू वांट टू राउंड टू। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल डाल दीजिएगा 2-2, तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन में 5 नंबर फुल मिलने का चांस रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो सबसे पहले इसे हम डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। द हायर द एक्यूरेसी द लोअर द एरर। आप इसे और ज़्यादा कंटेंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग और ज़्यादा इसे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप अच्छे से देख लेना, कंटेंट और ऐड कर लेना थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ रिकॉल करवा रहे हैं आप लोग को। और सेकेंड है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन इज डिफाइंड एज क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू वन अनदर और द रिपीटेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। तो आपका 3rd क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप अच्छे से एक बार देख लेना प्लीज़, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन ब्रीफ सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोर्स ऑफ एरर को हम डिफाइन कर देंगे। तो एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल वर्क में एराइज फ्रॉम। तो इसका जो सोर्स होता है, तो सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स,
सेकेंड होता है पर्सनल एरर्स, थर्ड होता है एनवायरमेंटल एरर्स, फोर्थ होता है थ्योरेटिकल एरर्स। इसके बाद आप लोग टाइप्स ऐड कर देना है, टाइप्स ऑफ एरर्स, और उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा अगर 5 नंबर में, तब थोड़ा थोड़ा उसे एक्सप्लेन कर देना, 2-2 लाइन और एग्जाम्पल दे देना। तो हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट एट लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में आप आयरन भी यूज कर सकते हैं, और आर्सेनिक भी डायग्राम आप लोग देख लेना, क्लोराइड और 1-2 गो है, जितना भी लिमिट टेस्ट है आप इसे देख लेना। ये 3 हम बता दिए क्योंकि ये 3 VVI रहता है, क्योंकि हम लोग के पिछले बार आया था फर्स्ट सेम में जब CT 1 था तब आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, वो भी विथ डायग्राम। तो आप अच्छे से देख लेना सारे लिमिट टेस्ट, लेकिन ये 3 पे ज़्यादा आप लोग ध्यान देना। हैवी मेटल्स में आयरन को देख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन क्या होता है जो जाने। इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया कंसंट्रेशन। इसके बाद डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, जैसे मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, परसेंट कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब आप डिफाइन कर देना और उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख देना। जैसे मोलरिटी है तो मोलरिटी का हम डिफाइन करेंगे, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इजकल टू, एम मतलब मोलरिटी, इसका क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे करके सारे को लिख देना। इसके बाद मोलरिटी को डिफाइन करना, उसका फॉर्मूला लिख देना। ऐसे आप लिख दोगे पूरा तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले इसे हम डिफाइन करेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या सब्सटेंसेस बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। और इसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिफाइन करेंगे। इट बेसिकली डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेजेंस और absence ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द गिवन सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इसके आगे हम लिखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसको डिफाइन करेंगे। इट बेसिकली डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। थर्ड हम लिखेंगे सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट बेसिकली डिस्क्राइब्स वेदर द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल इज एबव और बिलो द स्टैंडर्ड लिमिट। इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये जैसे हो गया एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, एग्जामिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग सब्सटेंसेस इन फूड इंडस्ट्री, इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन, इन एनवायरमेंटल स्टडी। और हम लोग आ गए हैं अब यूनिट सेकेंड का VVI क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बफर सॉल्यूशंस, मिक्स, इंडिकेटर्स, एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन को डिफाइन कर देंगे। अ बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट रजिस्ट चेंजेज इन द pH व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस आर एडेड। ये हो गया बफर सॉल्यूशन का डिफिनीशन। उसके बाद है मिक्स इंडिकेटर, इसको हम डिफाइन करेंगे। मिक्स इंडिकेटर्स आर सॉल्यूशन दैट कंटेन 2 और मोर इंडिकेटर्स विथ ओवरलैपिंग pH रेंजेज। ये हो गया हमारा मिक्स इंडिकेटर। इसके बाद हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेस, ये अच्छे से लिख देंगे और एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे एसिड है तो एसिड के हम एग्जाम्पल दे देंगे Cl, H2SO4, CH3, COOH, एसिड का एग्जाम्पल हो गया। बेस का एग्जाम्पल दे देंगे NaOH, KOH, NH4OH, आप अच्छे से लिख लेना। तो सेकेंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। An acid base titration is quantitative analysis in which we determine the unknown concentration of an acid or base with the help of a known concentration of acid or base। ये हो गया इसका डिफिनेशन। और
इसके बाद एक होता है इसमें एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री मतलब डिफाइन करते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ अ बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन इन नोन एज एसिडिमेट्री। सेकेंड है अल्कलाइमेट्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज नोन एज अल्कलाइमेट्री। और इसके बाद हम लिखेंगे थियोरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें हो जाता है एरेनियस थ्योरी, लिविस थ्योरी, लक्स फ्लोट थ्योरी, ब्रोनस्टेड लोबरी थ्योरी, अनसेन्युइस थ्योरी। ये हो गया इसका। अगर इसमें किसी एक का दे देगा कि विथ एक्सप्लेन एरेनियस थ्योरी, तो आप इसे आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आप अच्छे से इसे देख लेना डिटेल में, क्योंकि टॉपिक आप अच्छे से कंटेंट को पढ़ लेना। हम सिर्फ रिकॉल करवा सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए। थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट इसेंशियल ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो सबसे पहले हम सोडियम बेंजोएट होता क्या है। तो सोडियम बेंजोएट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद बेंजोइक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला तो होता है C7H5COONA, या डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं CHH5NaO2। और इसका मोलिकुलर वेट होता है 144.1 ग्राम पर मोल। स्ट्रक्चर आप इसे बना देना, इसके बारे में देख लेना, इसका यूजेज लिख देना, इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। जैसे सोडियम बेंजोएट का प्रॉपर्टी लिखना होगा तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन और ग्रेनुलर पाउडर, इट इज ए ऑर्डरलेस, इट इज ए हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ऐसे करके आप यूजेज लिख देना, इसका प्रॉपर्टी लिख देना, इसका फार्मूला, स्ट्रक्चर, मोलिकुलर वेट अच्छे से लिख देना, तो 5 नंबर में आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हम बताए थे आपको ऊपर भी एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें टाइप्स था, इसमें टाइप्स नहीं, इसमें थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसे अच्छे से लिख देना, पढ़ लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ इंडिकेटर्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन के बारे में मतलब इसमें बार बार यही रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप एसिड बेस टाइट्रेशन अच्छे से देख लेना डिटेल में, उसका टाइप्स, इंडिकेटर्स, जितना थ्योरी जितना भी होता है सारा चीज़ आप देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। सबसे पहले इसे डिफाइन करेंगे, सिंपल वर्ड में दम डिफाइन हम कर रहे हैं, आप लोग सुनना अच्छे से। इफ़ टू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस द सेम आयन इन अ सॉल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ दैट आयन फ्रॉम वन सोर्स रिड्यूस द आयोनाइजेशन ऑफ द अदर। इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, तो एग्जाम्पल में हम दे देंगे CH3COOH एसेटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड आयोनाइज स्लाइटली। इसके बाद हम लिखेंगे इसका इफेक्ट, लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्ट सोलबिलिटी हो जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट्स हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसे पढ़ लेना। हम लोग अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो फर्स्ट में आता है लेबलिंग इफेक्ट, सिलेक्शन ऑफ सोलवेंट, सेकेंड थर्ड आता है एसिडिमेट्री एंड अल्कलाइमेट्री टाइट्रेशन। ये तो हम आप लोग को ऊपर में हम इसका सोल्व कर चुके हैं, हम आप लोग को बता चुके हैं। और फोर्थ डी में आता है टाइप्स ऑफ सोलवेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सबसे पहले लेबलिंग इफेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। द लेबलिंग इफेक्ट इज द फिनोमिनन वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस अपीयर्स लिमिटेड बाय द सोलवेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं एसिडिमेट्री एंड अल्कलाइमेट्री टाइट्रेशन, इसे हम बता दिए हैं, आप लोग देख लेना अच्छे से। और डी में आ जाता है टाइप्स ऑफ सोलवेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सबसे पहले हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को डिफाइन करेंगे। Most of the titration are performed in the aqueous media, means water is used as solvent, but in the case of weak acid and weak bases, use of water don't gives a sharp end. Non-aqueous solvent are those which do not contain water. Non-aqueous titration refers to a type of titration in which the analyte is dissolved in a solvent which doesn't contain water. इसके बाद हम इसमें लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सोलवेंट। तो नॉन एक्वस में टाइप्स ऑफ सोलवेंट होता है, तो 4 टाइप्स का होता है। प्रोटोफिलिक सोलवेंट, प्रोटोजेनिक सोलवेंट, एम्फोटेरिक सोलवेंट, अप्रोटिक सोलवेंट। तो जैसे प्रोटोफिलिक सोलवेंट,
तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, लिख देना। अगर एक्सप्लेन करेगा तो सिर्फ टाइप्स नहीं, टाइप्स के बारे में जो टाइप्स है चारों, उसके बारे में भी आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना है विथ एग्जाम्पल। आप अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन को डिफाइन कर देना, उसके बाद रीजन लिख देना फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, उसमें फिर टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऐड कर देना अच्छे से। उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये 10 नंबर में अगर पूछेगा तब इतना अच्छे से लिखना है आपको। एसिडिमेट्री होता है, जैसे हम इसमें आपको डिफाइन नहीं किए थे, बोले थे ऊपर आप देख लेना। तो इसमें होता है एसिडिमेट्री एंड अल्कलाइमेट्री टाइट्रेशन। एसिडिमेट्री जो होता है, एसिडिमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस सब्सटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। और अल्कलाइमेट्री जो होता है, अल्कलाइमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सब्सटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस। आप अच्छे से सब देख लेना। और एक क्वेश्चन इसमें हम नहीं दिए हैं, वो आप देख लेना, ओवरव्यू कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज आल्सो नोन एज टाइट्रेशन कर्व्स। अ टाइट्रेशन कर्व इज अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन pH ऑफ द एनालाइट या टाइट्रेंट वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड। आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेना, ये छूट गया था हमसे। उसके बाद एक चीज़ और आप पढ़ लेना, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, जिसमें आ जाता है ओस्वाल्ड थ्योरी और क्विनोनोइड थ्योरी। आप दोनों इसे एक बार देख लेना, क्योंकि ओस्वाल्ड थ्योरी VVI भी हो सकता है, क्योंकि हम भूल गए। आप देख लेना, ओवरव्यू कर लेना। आप क्विनोनोइड थ्योरी भी देख लेना, ओस्वाल्ड थ्योरी भी अच्छे से देख लेना। अगर इतना आप पढ़कर चले जाओगे तो आपको 25 से एवं नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपको मेन है जो इसमें आपको MCQ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर MCQ 10 नंबर का रहता है, अगर MCQ आपका 8 सही चला जाता है तो आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।